विद्यार्थियों, अभी तक हमने पढ़ा अंकेक्षण की परिभाषा, अंकेक्षण के उद्देश्य, अंकेक्षण की सीमाएं और अशुद्धियों एवं गबन के बारे में। कल हमारा एक अंकेक्षण के संबंध में जो विषय अधूरा गया था, टाइप्स ऑफ ऑडिट, अंकेक्षण के प्रकार। मध्य विश्वविद्यालय के प्रश्नों में वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में अक्सर पूछे जाते हैं कि अंकेक्षण के किन्हीं 2 प्रकार या किन्हीं 5 प्रकारों का उल्लेख करें। साथ में यह भी पूछा जाता है कि विभिन्न प्रकार के अंकेक्षण के नाम देकर इनको परिभाषित कीजिए। तो टाइप्स ऑफ ऑडिट के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पहला पूर्ण अंकेक्षण, जो कि हमने कल पढ़ लिया था कि पूर्ण अंकेक्षण किसे कहते हैं। सामान्यतः प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्ण अंकेक्षण किसे कहते हैं। पूर्ण अंकेक्षण का तात्पर्य है जब भी किसी व्यवसाय के हिसाब किताब की संपूर्ण जांच की जाती है तो उसे पूर्ण अंकेक्षण कहते हैं। विद्यार्थियों, कहने का तात्पर्य कि जब हिसाब किताब की गहन जांच की जाती है तो उसे पूर्ण अंकेक्षण कहा जाता है। अर्थात गहनता से जांच अंकेक्षक के द्वारा हर एक प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक पहलू की जांच की जाती है, तो इसे पूर्ण अंकेक्षण कहते हैं। नंबर 2, आंशिक अंकेक्षण। आंशिक अंकेक्षण, जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, आंशिक अंकेक्षण अर्थात पार्टली। यदि किसी व्यवसाय के हिसाब किताब की संपूर्ण जांच न करके उसके किसी एक हिस्से की जांच की जाती है तो उसे आंशिक अंकेक्षण कहते हैं। जैसा कि आप नाम से ही हम जान गए कि किसी एक पर्टिकुलर हिस्से की, विशेष रूप से किसी एक हिस्से की जांच की जाती है, इसीलिए इसे हम आंशिक अंकेक्षण कहते हैं। तो दोनों में अंतर जो है पूर्ण अंकेक्षण और आंशिक अंकेक्षण में यही है कि पूर्ण अंकेक्षण में गहनता से जांच की जाती है और आंशिक अंकेक्षण में हम किसी एक हिस्से की जांच करते हैं, इसीलिए हम इसे आंशिक अंकेक्षण कहते हैं। तीसरा बिंदु, चालू अंकेक्षण। चालू अंकेक्षण भी एक महत्वपूर्ण ऑडिट है जो कि अक्सर प्रश्नों में पूछा जाता है, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में। चालू अंकेक्षण एक ऐसा अंकेक्षण है जिसमें अंकेक्षक निश्चित या अनिश्चित समयांतरों पर वित्तीय काल के मध्य में आकर उस दिन तक के हिसाब किताब की जांच करता है और वर्ष के अंत में कुछ ही लेखा ऐसा बचता है जिसकी जांच अगले वर्ष की जाती है। अर्थात जैसा कि नाम से ही विदित है कि चालू अंकेक्षण अर्थात यह अंकेक्षण वर्ष पर्यंत चलता रहता है। समय समय पर अंकेक्षक की टीम संस्था में जाकर उस दिन तक के हिसाब किताब की जांच करती है और अंतिम खाते बनने के पश्चात तुरंत अंकेक्षण अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देता है। नंबर 4, सामयिक अंकेक्षण, पीरियोडिक ऑडिट। पीरियोडिक ऑडिट जैसा कि नाम से ही विदित है विद्यार्थियों। सामयिक अंकेक्षण वह अंकेक्षण है जिसमें अंकेक्षण कार्य वर्ष के अंत में अंतिम खाते तैयार होने के बाद किया जाता है। इसमें अंकेक्षण कार्य तब तक चलता रहता है जब तक कि अंकेक्षण कार्य पूरा न हो जाए। विद्यार्थियों, जैसा कि नाम से ही विदित है, अर्थात पीरियोडिक ऑडिट एक निश्चित समय में अंकेक्षण कार्य पूरा किया जाता है अंकेक्षक के द्वारा। अर्थात अंतिम खाते बनाने के पश्चात एक निर्धारित समयावधि प्रबंधकों के अंकेक्षक के मध्य रहती है कि 1 महीना या 2 महीने के मध्य अंकेक्षण कार्य समाप्त किया जाएगा या पूर्ण किया जाएगा। सामान्यतः प्रश्न के अंदर वेरी शॉर्ट और शॉर्ट चालू अंकेक्षण की परिभाषा पूछी जाती है, कई बार सामयिक अंकेक्षण की परिभाषा पूछी जाती है और कई बार चालू अंकेक्षण एवं सामयिक अंकेक्षण में अंतर भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है 5वां, अंतरिम अंकेक्षण, इंटरनल ऑडिट। जब किसी वित्तीय वर्ष के मध्य में लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण उस समय तक की लाभ, हानि व आर्थिक स्थिति को जानने के लिए कराया जाता है तो उसे हम अंतरिम अंकेक्षण कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, अंतरिम अंकेक्षण के अंतर्गत अंकेक्षक
वित्तीय वर्ष के मध्य में अंकेक्षक लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण करता है और लाभ हानि एवं उस अवधि तक की वित्तीय आर्थिक स्थिति के बारे में बतलाता है। इसीलिए हम इसे अंतरिम अंकेक्षण कहते हैं। छठा बिंदु है लागत अंकेक्षण। लागत लेखों के अंकेक्षण को लागत अंकेक्षण कहते हैं, अर्थात जो लागत मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां हैं वहाँ लागत का निर्धारण किया जाता है। उन इकाइयों के द्वारा लागत अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है और यह पता लगाया जाता है कि जो लागत उनके द्वारा पूर्व निर्धारित की गई थी उस लागत की प्राप्ति हो पाई है अथवा नहीं हो पाई है। सातवां बिंदु है प्रबंध अंकेक्षण, मैनेजमेंट ऑडिट। इसमें अंकेक्षक व्यवसाय के प्रबंध से संबंधित सभी पहलुओं, योजना, प्लानिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, समन्वय, कोऑर्डिनेशन तथा नियंत्रण, कंट्रोल का मूल्यांकन कर व्यवसाय के कार्य की जांच करता है तथा प्रबंध के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की सफलता या असफलता के बारे में अपनी रिपोर्ट देता है। अर्थात अंकेक्षक प्रबंधकों द्वारा विभिन्न जो कार्य किए जाते हैं उनका मूल्यांकन करता है और ये बतलाता है कि उनके द्वारा जो समय समय पर निर्णय लिए गए वो सफल हुए अथवा असफल हुए। आठवां बिंदु है निपुणता अंकेक्षण। इसमें संपूर्ण विभाग, अनुभाग तथा संगठन की यह जांच की जाती है कि वह अपने विभिन्न परियोजना के संबंध में वित्तीय उत्तरदायित्वों का भली भांति निर्वहन कर रहे हैं अथवा नहीं। इसके अंतर्गत यह देखना होता है कि परियोजना का क्रियान्वयन मितव्ययतापूर्वक हो रहा है या नहीं, परियोजनाओं के आशानुकूल परिणाम प्राप्त हो रहे हैं अथवा नहीं। निपुणता अंकेक्षण के अंतर्गत विद्यार्थियों जैसा बतलाया गया कि जो परियोजनाएं प्रोजेक्ट होते हैं उनके वित्तीय उत्तरदायित्व की भली भांति निर्वहन किया जा रहा है अथवा नहीं, इसका अंकेक्षण कार्य अंकेक्षक के द्वारा किया जाता है और ये देखा जाता है कि वह पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक किए गए हैं अथवा नहीं। नौवां बिंदु है निष्पत्ति अंकेक्षण, परफॉर्मेंस ऑडिट। इसका तात्पर्य किसी व्यावसायिक संस्था की निष्पत्ति की समीक्षा करना होता है। इसमें इस बात का विशेष महत्व दिया जाता है कि संस्था के कार्यों का निष्पादन संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने में किस सीमा तक सफल रहा है तथा उसकी लागत निर्धारण प्रमापों के अनुकूल है या नहीं। परफॉर्मेंस ऑडिट, जैसा कि नाम से विदित है विद्यार्थियों, हम समय समय पर विभिन्न कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से भी हमने पढ़ा है कि हम देखते हैं कि प्रमापों का निर्धारण किया जाता है और यदि वास्तव में किए गए कार्य प्रमाप से कम होते हैं तो हम ये रिपोर्ट देते हैं कि हमने फेवरेबल है, रिपोर्ट हमारी फेवरेबल अनुकूल होती है। और यदि हम प्रमाप का प्राप्ति नहीं कर पाते हैं तो हम उसको क्या मानते हैं कि हम अनुकूल रिपोर्ट नहीं है, प्रतिकूल रिपोर्ट है। अतः निष्पत्ति अंकेक्षण भी अंकेक्षक के द्वारा किया जाता है। अंतिम बिंदु है विद्यार्थियों औचित्य अंकेक्षण। इसमें व्यवसाय के सभी कार्य व निर्णयों की जांच इस उद्देश्य से की जाती है कि व्यवसाय के हितों में तथा नियमों के अनुसार इसमें अंकेक्षक प्रबंधकों के कार्य एवं निर्णयों के प्रभाव, विवेक और मितव्ययता की जांच करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि विद्यार्थियों अभी तक जो हमने पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ ऑडिट, सामान्यतः ये महत्वपूर्ण है। आगे हम विस्तार पूर्वक इसको और पहलुओं को पढ़ेंगे डिटेल में, और यहाँ पर हमने अभी तक इनकी परिभाषाएं पढ़ी हैं। और अक्सर मैं जैसे विश्वविद्यालय के प्रश्नों में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ ऑडिट डिस्क्राइब, और इनकी डेफिनेशन के बारे में पूछा जाता है, या इनके प्रकार, कितने प्रकार के ऑडिट हैं, किन्हीं दो का नाम लिखिए इत्यादि। और ये ना 9:40 का